दोस्तों, हमारा इतिहास काफी लंबा रहा है, जिसके पन्नों पर न सिर्फ अच्छे बल्कि बुरे अध्याय को भी रेखांकित किया गया है। कुछ अध्याय इतने दुखद हैं कि हम चाहकर भी इसके लिखावट को नहीं बदल सकते। किसे पता था कि 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से रवाना हुए एक टाइटैनिक जहाज का पहला समुद्री सफर अंतिम सफर होगा। यह इतिहास का वह दिन था जब हजारों लोगों की जिंदगी का सफर एक साथ खत्म हो जाएगा। हम आज भी जब इस भयानक मंजर को सोचते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। हालांकि इस घटना पर कई फिल्में बन चुकी है, लेकिन फिल्म टाइटैनिक को काफी लोकप्रियता हासिल हुई है। लेकिन जब हम इस घटना के बारे में सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो कई सवाल हमारे जहन में आते हैं कि आखिर टाइटैनिक जहाज डूबा कैसे और इसे अब तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया, जबकि इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बावजूद भी हम जहाज को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। टाइटैनिक नाम सुनते ही आंखों के सामने बहुत सारे इमोशन तैरने लग जाते हैं। यह इतिहास का वो भयानक मंजर था जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। टाइटैनिक एक ऐसा समुद्र जहाज था जो अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया था और रास्ते में ही डूब गया था। लेकिन उसे ढूंढने के 39 साल बाद भी इस जहाज को समंदर से बाहर नहीं निकाला जा सका है। आखिर ये जहाज समंदर से क्यों नहीं निकाला गया? टाइटैनिक जहाज के डूब जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी जान से कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। 1985 में अमेरिकी नेवी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बेलर्ड अपनी टीम के साथ टाइटैनिक को ढूंढने के लिए मिशन पर निकल पड़े। फिर उन्हें पता चला कि आखिरकार टाइटैनिक कहां और किस हाल में है। जहाज को ढूंढने के बाद उसके कई चौंकाने वाले रहस्य के बारे में पता चला, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डूबा हुआ था। टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट के मुताबिक जहाज डूबने से पहले बिल्कुल सही कंडीशन में था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की गहराई में समता गया तो यह 2 हिस्सों में टूट चुका था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, बल्कि जहाज में आग लगने के कारण डूब गया था। खोजकर्ताओं को जब जहाज का मालवा मिला तो उन्होंने पाया कि जहाज में मौजूद कई चीजें वैसी की वैसी है जैसी जहाज में मौजूद थी। जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वैज्ञानिक यह जान गए थे कि टाइटैनिक जहाज को बाहर निकाल पाना बेहद मुश्किल है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है और यह समुद्री गहराई में आज भी मौजूद है। आमतौर पर समुद्र की गहराई में मौजूद चीजों को जिस तरह से बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को उसी तरह बाहर निकल पाना संभव नहीं है। मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और जिसमें सबसे बड़ा कारण है टाइटैनिक का वजन करीब 46,000 टन है, जो कि बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इसे निकाल पाना बेहद मुश्किल है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पानी का दबाव, जो जहाज का वजन को बढ़ा देता है। टाइटैनिक जहाज जिस जगह डूबा था, जिसकी गहराई 12,000 फीट है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, जहां पर सूर्य की किरण भी नहीं पहुंच पाती है, जहां पर तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है। इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी भी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौट करना, ऐसे में यहाँ मलबा को निकाल पाना बहुत मुश्किल है। समुद्र में 12,000 फीट की गहराई में नीचे पड़े मलबे को विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बाहर निकल पाना बेहद जोखिम भरा है। वैज्ञानिक भी अभी तक इतनी पावरफुल सबमरीन नहीं बना पाए हैं जो इतने बड़े जहाज को आसानी से ऊपर ला सके। शुरुआत में टाइटैनिक को बाहर निकालने की कोई ठोस योजना नहीं थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ नए तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें से एक योजना थी पिंग पोंग बॉल का यूज। वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि वे टाइटैनिक जहाज में पिंग पोंग बॉल भर देंगे ताकि यह सभी बॉल ऊपर की तरफ दबाव डाले। फिर ऐसे करके सबमरीन की मदद से जहाज को ऊपर खींच लेंगे। लेकिन यह प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया था कि पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई में जाते ही फट जाएंगे। इसके बाद एक और तरकीब सोची गई। यह थी बड़े बड़े बैलून्स को टाइटैनिक में बांधकर उसमें हीलियम गैस भर देंगे। लेकिन यह प्लान भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि इतनी गहराई में जाकर लाखों बैलून्स में हीलियम गैस भर पाना असंभव था। फिर वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है और इसीलिए बर्फ पानी में तैरती है। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह टाइटैनिक के पास के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो ऐसे करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा। एक के बाद एक सभी आइडिया फ्लॉप होते गए।
उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि इसके लिए अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। यह आइडिया बेशक कमाल का था, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इसे अंजाम देने के लिए करीब आधे मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत होगी। तब सबके मन में ख्याल आया कि इतनी मात्रा में नाइट्रोजन समंदर की गहराई तक ले जाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे करके यह आइडिया भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने आइडिया दिया कि सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी गंदगी और जंग को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए ओवरफुल वैक्यूम। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जिन वायर्स के जरिए बिजली यहां तक पहुंचाई जानी होगी, उनके फटने की भी संभावना हो सकती है। इसलिए इस आइडिया को भी यही रोक दिया गया। कई कंपनियों ने इसे बाहर लाने का प्लान आगे भी बनाया, लेकिन इसे बाहर लाने में इतना खर्च है कि जिसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती। भरपाई अगर होती भी है तो उसके लिए 100 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। भले ही इस जहाज से लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, लेकिन कोई भी कंपनी इतना पैसा टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए नहीं लगाना चाहती, क्योंकि यह काफी रिस्क भरा हो सकता है। ऐसे में उसे बाहर निकालकर भी कोई फायदा नहीं होगा। आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र के पानी में घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें जंग लग रहा है। ये समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 250 किलो मलबा खा जाते हैं। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, इसलिए इसके मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं होगी। अभी हाल ही में 2023 में टाइटैनिक काफी चर्चा में था। ओशन गेट कंपनी की पनडुब्बी 18 जून को टाइटैनिक के मलबे देखने के लिए निकली थी। समुद्र में उतरने के 45 मिनट बाद ही टाइटन पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद अमेरिका ने पनडुब्बी की खोज के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था। तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे US कोस्ट गार्ड के अधिकारी ने बताया था कि पनडुब्बी भारी दबाव के कारण विस्फोट का शिकार हो गई। वैज्ञानिकों ने काफी प्रयास किए, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाया। आखिर टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के दौरान कैसे डूबा था? आखिर ऐसी क्या गलती हुई जहाज के कैप्टन से? इस पर हमने एक वीडियो पूरी डिटेल में बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।